जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, पिछले कई हफ्तों से मीडिया की जो सबसे बड़ी खबर थी वो बारिशें और सैलाब थी, और पिछले कई हफ्तों से ये आप किसी चैनल को खोल लें तो पहली खबर बारिशें, सैलाब और ख़ास तौर पर कराची में जो तबाही आई और 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बारिशों ने तबाही से लोगों के जो नुकसानात हुए, जानी नुकसानात हुए और सारा इमलाक तबाह हुई। उसके बाद पंजाब में भी बारिशों ने बहुत बुरा हाल किया, और ना सिर्फ पंजाब में बलूचिस्तान में भी बारिशें जो हैं वो नुकसान पहुंचाया लोगों को। तो ये आपको मैंने बताया, मीडिया का कोई चैनल खोलें तो बारिश की खबर, सैलाब की खबर, कोई अखबार देखें, हर अखबार की पिछले कई हफ्तों से जो शाह सुर्खी थी वो बारिशें थी। तो ये सिलसिला अचानक कल टूटा, इसमें तब्दीली आई। तब्दीली उस वक्त आई जब मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि उन्हें अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वो बीमार हैं और यहाँ अदालत में पेश नहीं हो सके। इसकी समाअत हुई कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अदालत आलिया ने नवाज शरीफ को लंदन से वापस आने का हुक्म देते हुए पाबंद किया कि वो 10 सितंबर को अदालत के सामने सरेंडर करे। अदालत का कहना है कि ट्रायल और अपील में पेश ना होना भी जुर्म है और इसकी 3 साल से अलहदा सजा भी हो सकती है। अदालत ने अभी नवाज शरीफ को मफरूर तो करार नहीं दिया, लेकिन करीन अज कियास है कि अगर वो 10 तारीख को हाजिर नहीं होते तो ये मरहला भी आ सकता है। नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ थे, और हैरत की बात है कि मरियम नवाज ने तो अदालती फैसले के बाद बाहर मीडिया से बात की, लेकिन शहबाज शरीफ सारा दिन खामोश रहे और अदालती कार्रवाई पे उनका कोई तबसरा सामने नहीं आया। अलबत्ता कल जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कराची की बारिशों और वहाँ की तबाही पे थोड़ा सा तबसरा भी किया, और आज मुस्लिम लीग नून का एक जो वफद है वो कराची का दौरा भी कर रहा है, और उसमें शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी मौजूद हैं। तो नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की 8 हफ्तों की जो जमानत दी गई थी वो गैर मुअस्सर हो चुकी है, और ये जो जमानत थी ये 27 फरवरी तक थी। 27 फरवरी के बाद वो जो लंदन में मौजूद हैं बिलगर्ज इलाज, वो इलाज करवा रहे हैं, वो इलाज नहीं करवा रहे। उन्हें ज़रूरत है इलाज की, उन्हें ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कल अदालती फैसले के बाद जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया अदालत के सामने, उसके बाद उनकी साहबजादी जो है मरियम नवाज, उन्होंने सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की। बात कर सकती हूँ कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, वो जानते हुए कि वो मुकदमात झूठे थे। उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सकती है। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6 महीने, एक दफ़ा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हों,
चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। मैडम कोर्ट अब काउंटर करार दे रही है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग, नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है। तो मिसकॉन्डक्ट और क्या होता है? मिसकंडक्ट क्योंकि उन्होंने आपकी PMLN के रहनुमा से मुलाकात की, जिस पर उनके खिलाफ तादीबी महकमाना कार्रवाई हुई और उनको फारिग किया गया, जो कि अदालत के फैसले में लिखा गया था। तो उनका फैसला जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान होंगे मुमताज़ कानूनदान जनाब इफ्तिखार शाहिद साहब। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब भी होंगे, और डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब जो हैं इन्होंने लॉ में PhD कर रखी है। और इसके साथ हमारे पास मुमताज़ तज्जिया निगार और सीनियर सहाफ़ी जनाब एसार राना साहब जो है वो भी लाइन पर हैं। तो सबसे पहले हम एसार राना साहब से सवाल करते हैं। एसार राना साहब, आपने कल की कार्रवाई देखी सुप्रीम कोर्ट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया कि 9 दिन के अंदर अंदर अदालत के सामने सरेंडर करें, और उसके बाद उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आप समझते हैं कि वो अदालती अहकामात के रेलिवेंट थी? खावर भाई देखें, एक तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान के दी मोस्ट सीनियर और सीजनल जर्नलिस्ट हैं, आपने इन सब नौटंकी बाजों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। देखें, बात यह कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं। एक कानून है मेरे लिए, आपके लिए, कमज़ोरों के लिए, गरीबों के लिए। एक कानून है ताकतवरों के लिए, नवाज शरीफ के लिए, अब जरदारी के लिए, इवन इमरान खान के लिए। तो जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है और उसके बाद मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो आप उससे उनके टून से अंदाजा कर लें कि उनका ये जुमला कि जब वो सेहतमंद होंगे तब आएंगे, यानी उन्होंने साफ ये कह दिया कि जी तुसी जो मर्जी कर लो, उन्होंने नहीं आना। और फिर आप ये देखें कि पिछले दिनों जब जमानतकार की बात हुई कि जी शहबाज शरीफ जमानत वाले हैं, तो आज तक क्या आप इतने बड़े सहाफी हैं, मैं छोटा मोटा सहाफी हूं, हमें पता चला कि ये जमानत कहां हुई, कौन सी डील थी जिसमें जामिन को बन गया, और क्या कानून, ये आपके पैनल में सारे इतने बड़े कानूनदान हैं, क्या कानून में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है जिसमें कुछ 3-4 लोग बैठ के एक ऐसे सर्टिफाइड मुजरिम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वजारत उज़्मा से इसलिए हटा दिया हो कि वो खाइन है, वो दौलत लूटने वाला है, वो कौमी खजाना लूटने वाला है, उसको 3-4 लोग बैठ के तय कर लें कि अच्छा चले जी इसे बाहर भेज देते हैं, और एक बंदा कि मैं जिम्मेदार हूं जी, चले मैं जमानत हूं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये रियासत मदीना का है? कौन सी रियासत मदीना है? हम क्या नाम लेके किसकी तौहीन कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। एक लड़की मरियम नवाज, वो जब चाहती है, जो चाहती है ड्रामा स्टेज कर लेती है, और सारे मशीनरी जितनी इदारे हैं उसके आगे बेबस नजर आते हैं। आप मुझे बताइए, शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तार करना था नैब ने, पंजाब हुकूमत इनकी, लाहौर इंतजामिया इनकी, पुलिस इनकी, सारा कुछ इनका, और एक बंदा एक जुमला वो बंदा सारा दिन गिरफ्तार नहीं हो सका, और अगले दिन वो बंदा भंगड़े डालता हुआ जाके हाईकोर्ट से जमानत लिया है। ना हाईकोर्ट ने पूछा कि कल आपको जब गिरफ्तार करने गए थे तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, ना जब वो जा रहा था तो किसी ने उसे गिरफ्तार किया। ये सारे फैसले, सारा इंसाफ, सारा कुछ जो है ये कंप्रोमाइज है, पहले से तयशुदा होता है, तय हो गया होता है कि हमने इंसाफ के नाम पे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूं कि नवाज शरीफ चाहे कुछ हो जाए,
मुल्क वापस नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, एसआर राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक और हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।